क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम जिस दुख को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मानते हो, जिसे तुम हर दिन महसूस करते हो और जिसके कारण तुम बार बार परेशान हो जाते हो, वो असल में बाहर की दुनिया की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मन की रचना है। और अगर तुम इस मन के स्वभाव को समझ लो, अगर तुम इसके खेल को पहचान लो, तो उसी पल तुम उस बंधन से बाहर निकल सकते हो जिसे तुमने सालों से सच मान रखा है। क्योंकि अष्टावक्र गीता की सबसे गहरी बात यही है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे देख रहे हो और उससे कैसे जुड़ रहे हो। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ पाने के पीछे भाग रहे हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई प्यार चाहता है, कोई सम्मान चाहता है और कोई सिर्फ थोड़ा सा सुकून चाहता है। लेकिन जितना हम बाहर की चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही अंदर एक अजीब सा खालीपन बढ़ता जाता है। क्योंकि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, मन तुरंत दूसरी इच्छा खड़ी कर देता है और फिर तीसरी और फिर चौथी, और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। और हम सोचते रहते हैं कि शायद अगली चीज़ हमें पूरा कर देगी, लेकिन हर बार वही होता है। कुछ पल के लिए अच्छा लगता है और फिर वही बेचैनी वापस आ जाती है। और यहीं पर समझना ज़रूरी है कि समस्या बाहर नहीं है, बल्कि उस मन में है जो हर चीज़ को पकड़ना चाहता है और हर अनुभव को अपना बनाना चाहता है। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो कभी वर्तमान में टिकता ही नहीं। वो या तो भूत में जाकर पुरानी बातों को दोहराता रहता है या फिर भविष्य में जाकर कल्पनाएं और डर पैदा करता रहता है। और इस पूरी प्रक्रिया में वो इस पल को खो देता है, जबकि जीवन सिर्फ इसी पल में है। लेकिन मन को इस पल में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि उसे हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना है, कुछ ना कुछ बनाते रहना है। और यही लगातार चलने वाली सोच धीरे धीरे एक जाल बन जाती है, जिसमें इंसान खुद ही फंस जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो फंसा हुआ है। जब तुम कहते हो कि मैं दुखी हूं, तो सच में क्या हो रहा होता है? कोई घटना होती है, कोई कुछ कह देता है या कुछ वैसा नहीं होता जैसा तुम चाहते थे, और तुरंत तुम्हारे अंदर एक विचार उठता है, फिर एक भावना उठती है और तुम उस विचार और उस भावना के साथ खुद को जोड़ लेते हो और कह देते हो कि मैं दुखी हूँ। जबकि सच्चाई ये है कि दुख सिर्फ एक अनुभव है जो तुम्हारे अंदर उठ रहा है, लेकिन तुम उसे अपनी पहचान बना लेते हो। और यहीं से बंधन शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही तुम किसी अनुभव को मैं से जोड़ लेते हो, तुम उससे बंध जाते हो। इसी सत्य को समझाने के लिए एक बार राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र से प्रश्न किया कि अगर आत्मा सदा मुक्त है, तो फिर ये बंधन क्यों महसूस होता है और ये संसार इतना वास्तविक क्यों लगता है? और तब अष्टावक्र ने अत्यंत सरल शब्दों में कहा कि हे जनक, ये सब मन का खेल है। जैसे स्वप्न में तुम एक पूरा संसार देख लेते हो और जागने पर समझते हो कि वो सब तुम्हारे मन की ही रचना थी, उसी प्रकार ये संसार भी तुम्हारे मन के द्वारा देखा और समझा जा रहा है। और जैसे ही मन शांत होता है, वैसे ही ये भ्रम भी समाप्त हो जाता है। फिर राजा जनक ने पूछा कि यदि मन ही कारण है, तो उससे मुक्त कैसे हुआ जाए? तब ऋषि अष्टावक्र ने कहा कि ना तो तुम्हें कहीं जाना है और ना ही कुछ छोड़ना है। बस अपने आप को उस साक्षी रूप में पहचानो जो मन को देख रहा है। क्योंकि जैसे ही तुम मन से अलग होकर उसे देखने लगते हो, वैसे ही उसका प्रभाव समाप्त होने लगता है। और वही देखने की अवस्था तुम्हें धीरे धीरे उस शांति में ले जाती है जहां कोई बंधन नहीं रहता। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम खुश हो जाते हो, और जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम परेशान हो जाते हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी खुशी और दुख किसी और के शब्दों पर निर्भर है। और जहां भी निर्भरता होती है, वहीं बंधन होता है, क्योंकि तुम अपने आप में स्थिर नहीं हो, बल्कि बाहर की चीजों पर टिके हुए हो। और जब तक ये टिकाव बाहर रहेगा, तब तक अंदर शांति नहीं आ सकती। अष्टावक्र गीता हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी दिशा देती है, और वो है साक्षी भाव की। यानी कि जो भी हो रहा है, उसे सिर्फ देखना, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए, बिना उसे रोकने की कोशिश किए और बिना उसे बदलने की जल्दी किए। क्योंकि जैसे ही तुम देखने लगते हो, वैसे ही एक दूरी बनने लगती है, और उसी दूरी में शांति का जन्म होता है।
क्योंकि अब तुम अनुभव में फंसे हुए नहीं हो, बल्कि उसे होते हुए देख रहे हो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वैसा ही रहता है, उसी तरह तुम्हारे विचार और भावनाएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप हमेशा स्थिर रहता है। और जब तुम इस बात को समझ लेते हो कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तब धीरे धीरे तुम उन सब चीज़ों से अलग होना शुरू हो जाते हो जिनसे तुमने खुद को जोड़ रखा था। और यही अलगाव असली मुक्ति की शुरुआत है। अब सवाल ये आता है कि अगर मन ही बंधन है तो मुक्ति क्या है? तो मुक्ति का मतलब कहीं भाग जाना नहीं है, ना ही दुनिया को छोड़ना है, बल्कि मुक्ति का मतलब है भीतर से आज़ाद होना। चाहे बाहर कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारे अंदर एक ऐसी जगह हो जहां कोई हलचल ना हो, जहां तुम सिर्फ देखने वाले हो और कुछ भी तुम्हें भीतर से हिला नहीं सकता। और यही असली आज़ादी है। जब तुम इस तरह जीना शुरू करते हो तो जीवन बदलने लगता है। बाहर से सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थीं, अब वो उतना असर नहीं करती। पहले जो चीज़ें तुम्हें दुख देती थीं, अब वो उतनी गहराई से तुम्हें छू नहीं पाती, क्योंकि अब तुम उनसे जुड़े नहीं हो, बल्कि उन्हें देख रहे हो। और यही देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें उस जगह पर ले जाती है जहां कोई बंधन नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि जो तुम इतने समय से बाहर ढूंढ रहे थे, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाया जाए, बल्कि वो तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन मन की लगातार चलने वाली सोच उसे ढक देती है, और जैसे जैसे तुम इस सोच से अलग होते जाते हो, वैसे वैसे वो शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। अंत में बस इतना समझ लो कि मन दुश्मन नहीं है, मन एक साधन है। लेकिन जब तुम उसे समझे बिना उसके पीछे भागते हो, तो वही साधन बंधन बन जाता है। और जब तुम उसे समझ लेते हो, तो वही मन तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए कहा गया है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। फर्क सिर्फ तुम्हारी समझ का है। और अगली बार जब तुम्हें दुख हो या कोई बात तुम्हें परेशान करे, तो थोड़ा रुकना और खुद से पूछना कि क्या ये सच में बाहर की वजह से है या मेरा मन इसे ऐसा बना रहा है। क्योंकि जैसे ही ये सवाल भीतर उठता है, वैसे ही एक दूरी बनती है, और वही दूरी तुम्हें धीरे धीरे उस आज़ादी की ओर ले जाती है जहां कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता। और शायद वहीं पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि तुम हमेशा से मुक्त थे, बस तुमने खुद को बंधा हुआ मान लिया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।